नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज खास चर्चा करेंगे, मंत्रियों का प्रशिक्षण सियासी रण बन गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में पहली बार मंत्रियों के लिए आयोजित 2 दिवसीय सुशासन एवं नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम अब सियासी विवाद का केंद्र बन गया है। सरकार इसे बेहतर प्रशासन और प्रभावी जनसेवा की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, जबकि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या मंत्री बनने के बाद भी गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में प्रशिक्षण को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल 4 और 5 जुलाई को साय सरकार का 2 दिवसीय चिंतन शिविर 3.0 आयोजित होने जा रहा है। साय सरकार 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत मंत्री परिषद के सभी सदस्य शामिल होंगे और सरकार का कहना है कि बदलते दौर में बेहतर प्रशासन, सुशासन, तकनीकी नवाचार और जनहितकारी योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंत्रियों का प्रशिक्षण जरूरी है। शिविर में देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों मंत्रियों को नीति निर्माण, नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की प्रक्रिया, प्रशासनिक सुधार, विभागीय समन्वय और परिणाम आधारित कार्य संस्कृति पर मार्गदर्शन देंगे। सरकार इसे आने वाले वर्षों की विकास रणनीति और बेहतर प्रशासनिक प्रबंधन की दिशा में अहम कदम मान रही है। लेकिन चिंतन शिविर को कांग्रेस भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग बता रही है, जिस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस खुद अपने संगठन को प्रशिक्षण देने में लगी है, इसलिए ऐसे आरोप हास्यास्पद है। बहरहाल अब भाजपा का चिंतन शिविर है और कांग्रेस को इसमें चिंता हो रही है। ऐसे में चिंतन शिविर से ज्यादा इसकी राजनीतिक गूंज चर्चा का विषय बन गई है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ बयान है, पहले वो सुन लेते हैं। जी बिल्कुल, 4 और 5 तारीख को आईआईएम रायपुर में सभी मंत्रियों का 2 दिन का चिंतन शिविर है और ये तीसरा साल होगा। इससे काफ़ी सहयोग होता है सरकार चलाने में। गुड गवर्नेंस के लिए काफ़ी जानकारी इसमें पूरे देश भर से बड़े बड़े अच्छे विद्वान लोग आते हैं, उनका विचार सुनने को मिलता है। यह तीसरा वर्ष होगा जब मंत्रियों का चिंतन शिविर आईआईएम में आयोजित होगा। इस 2 दिवसीय चिंतन शिविर में अलग अलग विषय के विशेषज्ञ जो है आकर सरकार की नीति, सरकार के कार्यक्रम, इन सब विषयों पर अपना विषय प्रस्तुत करते हैं। एक मंत्री के नाते अपनी जवाबदारी के निर्वहन में, योजना बनाने में, उसके क्रियान्वयन में ये अब तक बड़ा मददगार हुआ है गत 2 प्रशिक्षण, और इस बार भी जो प्रशिक्षण हो रहा है 4 और 5 जुलाई को, निश्चित रूप से हम सभी मंत्रियों को इसका बड़ा लाभ होगा। अभी तीसरा साल चल रहा है इस सरकार के मंत्रिमंडल की कार्यकाल का, और इस तीसरे साल में 3 बार इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। उस ट्रेनिंग में इनको भ्रष्टाचार करने की ट्रेनिंग दी जाती है और उसी में एक्सपर्ट हो गए हैं इनके मंत्रीगण। और अभी रोज अखबारों में देखने में आता है, मीडिया में देखने में आता है कि अब ये इसमें से आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल में परिवर्तन होने वाला है। तो ये विदाई के समय और फिर कैसी ट्रेनिंग, शायद उन लोगों को अनुशासन में रहने की ट्रेनिंग दी जाएगी कि अब अगला मंत्रिमंडल में आपको शामिल नहीं किया जा रहा है, तो आप लोग जो है शांति से बैठे। शायद इसी बात की अब ट्रेनिंग होगी। तो देखिए, मंत्रियों के प्रशिक्षण शिविर को लेकर अब सियासी रणनीति इसे बताया जा रहा है। अब सियासी रण यहाँ पर तैयार हो गया है और ये जो चिंतन शिविर 3.0 है भाजपा का, उसे लेकर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के जो पेट में दर्द हो रहा है और कांग्रेस की चिंता यहाँ पर बढ़ गई है। इस पर खास चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनसे परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता संतोष दास हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है संतोष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवक्ता कांग्रेस शिल्पा देवांगन हमारे साथ जुड़ गई, बहुत स्वागत है शिल्पा जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत संतोष जी आपके साथ ही करना चाहेंगे। चिंतन शिविर 3.0, क्या प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाने वाला है और क्या सिखाना बाकी रह गया है और क्या ट्रेनिंग की जरूरत पड़ रही है मंत्रियों को? अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं तो काम कब होगा? क्रियान्वयन जो योजनाएं होती है, नीतियां होती है, उसका कब होगा, या ट्रेनिंग ही दी जाती रहेंगी चिंतन शिविर 3.0? स्वदेश न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार और मेरे साथी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण की प्रक्रिया लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और ये हमारी कार्य पद्धति का हिस्सा है। आपने देखा होगा कि पिछले 4 महीनों से लगातार पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के अंतर्गत हमारे भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को लगातार ट्रेनिंग दिया जा रहा है और आगामी अभी डिजिटल लर्निंग प्रोसेस के माध्यम से हमारे बूथ के कार्यकर्ता भी ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। अभी 6 जुलाई तक पूरा कार्यक्रम, अभियान ये चलना है। ठीक वैसे ही
हमारे भारतीय जनता पार्टी में जहां जहां सरकारें हैं, वहां के जो सरकार में काम करने वाले, जिम्मेदारी संभालने वाले मंत्रीगण हैं, उनको भी प्रशिक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार वो निश्चित रूप से करती है। और ऐसा करना एक केवल इसलिए नहीं कि ये प्रशिक्षण आवश्यक है या केवल शासन में बहुत मजबूती लाने की आवश्यकता है। ये केवल इसके लिए नहीं है, ये हमारे मंत्रिमंडल को और बेहतर बनाने के लिए, मंत्रिमंडल में उनकी नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए, उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया बेहतर करने के लिए, प्रशासनिक सुधार के लिए है, विभागीय समन्वय के लिए है, परिणाम आधारित कार्य संस्कृति को प्रशिक्षण से और बेहतर बनाने के लिए है। और देखिए, एक बेहतर प्रशासन, बेहतर सुशासन और तकनीकी नवाचार, इन सारी चीजों को मिला करके जब तक आप प्रशिक्षण नहीं देंगे हमारे मंत्रियों को और हमारे जनप्रतिनिधियों को, तब तक मुझे लगता है कि बहुत सारी जो आम जनता की जो उम्मीदें हैं, जो जन सरोकार की चीजें हैं, वो धरातल पर दिखने में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत रहती है। तो मुझे लगता है और बेहतर बनाने की दिशा में, सरकार को बेहतर बनाने की दिशा में, बीजेपी के इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर से जो लोगों की उम्मीदें हैं वो भी बढ़ेंगी, उनकी समस्याएं भी पूरी होंगी और जनहितकारी जो कार्य है वो भी पूरी तरह से होने लगेंगे ग्राउंड लेवल पर। जी बिल्कुल। देखिए, सुशासन और बेहतर प्रशासन के लिए तो समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम होना आवश्यक है। ठीक है। और केवल प्रशिक्षण ही नहीं होना, बल्कि समीक्षा और आत्ममंथन भी जरूरी है। तो हमने देखिए 3.0 अभी ये समीक्षा का कार्यक्रम चल रहा है, ये चिंतन शिविर चल रहा है। इससे पहले 2 चिंतन शिविर ऑलरेडी हो चुके हैं और दोनों के परिणाम बहुत सार्थक आए हैं और 2.5 साल के बाद फिर से चिंतन शिविर आयोजित है और मुझे लगता है इसके बहुत बेहतर परिणाम आप सबको जमीन पर, धरातल पर दिखेंगे। शिल्पा जी, देखिए, चिंतन शिविर 3.0 बीजेपी का है, कांग्रेस को क्यों चिंता हो रही है? चिंतन शिविर है, सुशासन को बेहतर करना है, सुशासन लाना है, प्रशासन को और बेहतर करना है, प्रशिक्षण देना है मंत्रियों को, नीतियां सिखानी है, किस प्रकार से काम होना चाहिए, सब सिखाना है। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें चिंता की बात कहाँ हो रही है? कांग्रेस अपने खेमे में ध्यान देना, उसमें क्या हो रहा है वो अपनी चिंता करे। बीजेपी के अगर चिंतन शिविर हो रहा है तो कांग्रेस को क्यों चिंता है? आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 शिल्पा जी। साक्षी जी, मैं भाजपा प्रवक्ता को सुन रही थी कि 2 चिंतन शिविर हो चुके हैं और उसका परिणाम धरातल पर दिख रहा है। तो आपने हाल ही में देखा किस प्रकार से नकटी गांव में बुलडोजर की कार्रवाई की गई। तो क्या इसी तरीके का परिणाम दिख रहे हैं और इसी पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं? मेरा एक सिंपल प्रश्न है, यदि है तो दर्शक भी सुनना चाहते हैं, क्या आप इसी तरीके के प्रशिक्षण देते हैं, चिंतन करते हैं? मंत्रियों का चिंतन करना मतलब दोनों प्रशिक्षण और आगे आने वाले समय में आप किस तरीके से बिजली बिल को बढ़ाएंगे, स्मार्ट मीटर से किस प्रकार से धोखा देकर आम नागरिकों के जेब में डाका डालेंगे और पैसे निकलवाएंगे, क्या इस बात का प्रशिक्षण देते हैं? प्रशिक्षण हुआ और साड़ी की लंबाई कम हो गई, साड़ी घोटाला हो गया। प्रशिक्षण हुआ और चिंतन हुआ, प्रशिक्षण हुआ और मंगलसूत्र जो है वो नकली हो गए। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पा रही है और मरीजों की जान चली जा रही है, शिक्षक भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में चिंतन 2 बार हुआ, उसका क्या मतलब हुआ? कुछ सार्थक मीनिंग होता, जनहितकारी कार्य हुए होते, जनता को वो धरातल पर नजर आता तो हम जरूर बोलते कि और चिंतन करिए और चिंतन करिए, परंतु इनका चिंतन तो निरर्थक होता है। सरकार नाकाम हो गई है 2.5-3 सालों में और इनके मंत्री उन लोगों से प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं जो मैनेजमेंट के हैं, जिन्होंने कभी सरकार नहीं चलाई है, जिनको सत्ता और सरकार और जनता से सरोकार रखने का कोई भी अनुभव नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो अपने फील्ड में अच्छे नहीं, अपने फील्ड में जरूर अच्छे होंगे, परंतु ये सत्ता का अनुभव नहीं है, उन्हें सरकार और जनता के समस्याओं का अनुभव नहीं है, वो प्रशिक्षण देंगे। तो मुझे लगता है कि मंत्रियों को किस बात का प्रशिक्षण देना चाहिए। किसे सत्ता का अनुभव लिए जो प्रशिक्षण दे रहे? शिल्पा जी, थोड़ा सा नाम लेकर हम बात करें। प्रशिक्षण दे रहे हैं मैनेजमेंट वाले जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं मैनेजमेंट के लोग हैं। अच्छा, यदि वो लोग ठीक है। देखिए, कांग्रेस यहाँ पर आरोप लगा रही है कि यहाँ पर, ठीक है, आप ही से पूछ रही हूँ, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है, ठीक है, और उप मुख्यमंत्री ने खैर इसका पलटवार किया है और उसने बताया है कि ये जो भी है आरोप लगाए हैं
कांग्रेस के अपने अंदर खेमे में वो ध्यान दे और कांग्रेस में भी चिंतन शिविर होते हैं वो अपने खेमे में ध्यान दे, और एकदम हास्यास्पद इसे बताया है उप मुख्यमंत्री ने। अब मैं एक हास्यास्पद सवाल यहाँ पूछती हूँ कि अगर बीजेपी के अंदर प्रशिक्षण शिविर में जो भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो भी चीजें सिखाई जा रही है, कांग्रेस को एकदम सटीक पता है पूरी तरह से कि क्या सिखाया जा रहा है, कांग्रेस स्टिंग ऑपरेशन तो नहीं कर रही है? शिल्पा जी, एक हास्यास्पद एक मेरी तरफ से सवाल। देखिए बहुत देखिए सटीक इसमें आपको दो पता है। बातें हैं। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि इसमें दो बातें हैं। जब आपको याद होगा अभी हाल फिलहाल में हमारे प्रशिक्षण हुआ, ठीक। 10 दिन का हमारा प्रशिक्षण हुआ ठीक। जिलाध्यक्षों का, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किस प्रकार से बयानबाजी किया, किस प्रकार से आईटी सेल ने इनके पोस्टरबाजी की, प्रश्न उठाए, कार्टून बनाए और रिलीज किए। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में यदि ध्यान दिए होते, अपनी चिंता किए होते, यदि उस समय एनर्जी अपनी वेस्ट करने के बजाय, तो आज जनता को लाभ मिलता, क्योंकि ये तो सत्ता में है, इनको जनादेश मिला हुआ है, जनता ने इनको काम करने के लिए मौका दिया है ना। फिर ये अपने में ध्यान देने की जरूरत इनको ज्यादा है। और चिंतन बार बार ये 2 बार से चिंतन शिविर कर रहे हैं, क्या इनके मंत्रियों के दिमाग में गोबर भरे हुए हैं जो 2 के 3 बार बार इनको समझाना पड़ता है? और वही बात, वही सत्ता, वही एरिया में काम करने के लिए आप किस प्रकार से काम करेंगे, इनको बार बार समझाना पड़ता है। संतोष जी, मुझे ये बात कितनी बार समझ में नहीं आखिर आती है। कितनी बार आखिर मंत्रियों को समझाना पड़ेगा? समझाते ही रहेंगे या कुछ काम भी होगा? देखिए, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया है जो सतत चलती रहने वाली प्रक्रिया है। और देखिए, केवल धरातल पर नहीं उतरेगी कभी। प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल की बात नहीं है। देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो भी प्रशिक्षित होते हैं, और उन्हें भी समय समय पर प्रशिक्षण के माध्यम से उनको बहुत मजबूती के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है, और समय समय पर उनको अपना प्रेजेंटेशन देना होता है, उनको अपना बेहतर जो परफॉर्मेंस है वो दिखाना होता है। और यही नहीं, हमारे प्रदेश में भी समय समय पर जो मंत्रिपरिषद है, उनको भी कहीं ना कहीं अपना काम दिखाना होता है। तो काम दिखाने के लिए कहीं ना कहीं प्रशिक्षण की आवश्यकता तो है। और ये प्रशिक्षण, ये जो शिल्पा जी कह रही थी अभी कि ये प्रशिक्षण केवल किसी विशेषज्ञ को बुला लिया, ऐसा नहीं है। देश के बहुत ही प्रतिष्ठित विशेषज्ञ हैं जो आकर के हमारे मंत्रिमंडल को ट्रेनिंग देने वाले हैं। ये कोई साधारण प्रशिक्षक नहीं है। और ये जो प्रशिक्षण लेंगे, और जब ये प्रश्न उठा रहे हैं भाजपा के प्रशिक्षण पर, अभी इन्होंने 10 दिनों का प्रशिक्षण किया, इनके बड़े नेता शिल्पा राहुल जी, ये गांधी तो जी आए गलत और बात है। कहते हैं देखिए, कि कांग्रेस भाई अपना प्रशिक्षण शिविर लगाए, कहने के वो लिए चिंता करे अपने खेमे में, तो वो प्रशिक्षण शिविर है, वो चिंता है, और भाजपा करे तो चिंता की बात नहीं। ये तो गलत बात है। ट्रेनिंग क्या भाजपा कांग्रेस के इसमें नहीं होती? वर्कशॉप कांग्रेस नहीं लगाती, ओरिएंटेशन कांग्रेस के इसमें नहीं होते? अभी 10 दिन का आप लोगों ने भी कंप्लीट किया, भाजपा करे तो फिर चिंता की बात क्यों? ये दोगली बातें क्यों? देखिए, आज मंत्रियों का प्रशिक्षण हो रहा है। मंत्री डायरेक्ट संबंध रखते हैं किससे? प्रदेश की जनता से, क्योंकि प्रदेश की जनता ने उन्हें वोट दे करके उस लेवल तक पहुंचाया है। तो जब ये प्रशिक्षित होके यदि जनता के कार्य करें और सकारात्मक कार्य करें, जनता को लाभ देने वाले कार्य करें, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु इन्होंने जो 2 बार चिंतन शिविर है, उसका रिजल्ट क्या दिखा? पूरे राज्य में जगह जगह में अफीम की खेती हो गई। यही प्रशिक्षण में सीखे थे क्या? पूरे राज्य में महिलाएं अब सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, यही प्रशिक्षण में सीखे थे क्या? पूरे राज्य में रेत माफियाओं का ऐसा खौफ आ गया है कि एक दूसरे भाजपा कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं को भून डाल रहे हैं, यही प्रशिक्षण में सीखे थे क्या? तो मेरा प्रश्न ये है, जब प्रशिक्षण हुए हैं और होते रहते हैं, चिंता करते हैं, तो उसका रिजल्ट किस पर दिख रहा है? अच्छा, कुल मिला के संतोष जी, मुझे बात से ये समझ आ रहा है, शिल्पा जी, और कांग्रेस जो है वो अब रिपोर्ट कार्ड मांग रही है कि अभी जो 2 चिंतन शिविर ऑलरेडी हो चुके हैं, अब तीसरे की जो तैयारी है, तो पिछले 2 में जो हुआ है उसका रिपोर्ट कार्ड दिखा दीजिए, उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट भी तो है, एग्जाम हुई है, पढ़ाया गया है, रिजल्ट भी तो आना जरूरी है। दिखता है ना, नाकामी सरकार का कुशासन दिखता है। ये सवाल मुझसे है क्या? जी संतोष जी, रिजल्ट चाहिए। जी रिजल्ट बिल्कुल। देखिए, सुशासन तिहार अभी सरकार ने मनाया है। पूरे 28 जिलों में हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मंत्रीगण गए हैं और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने दिन रात एक किया हुआ है।
और यही नहीं, आप नहीं बस्तर नहीं को उठा साक्षी करके जी, देख नकटी लीजिए। गांव में दिखा बस्तर ना को इनका नक्सलवाद से मुक्त प्रशिक्षण का बनाने का रिजल्ट, काम हमारी सरकार ने किया, नकटी हमारे गांव में मंत्रियों दिखा। ने किया है। वहां पर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, वहां पर बस्तर को मुख्य धारा में लाने के लिए, विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए वहां के आम जनों को, वहां की जनजातीय समुदाय को जोड़कर विकास कार्य किए जा रहे हैं। तो ये रिपोर्ट कार्ड, अभी तो हमारे 2.5 साल हुए, अभी तो 5 साल हमारे 2.5 साल और सरकार बची है ना। तो उसके हम तो बाद 2.5 एकदम साल के एकदम बाद ही आखिर में अपनी एकदम आखिर में पूरी रिपोर्ट कार्ड देंगे। दिखाइएगा, एकदम आखिर में रिपोर्ट कार्ड जब सरकार अगले चुनाव की तारीख वहां पे आ जाएगी और या तो कांग्रेस से बोल दिया है कि बिल्कुल सरकार चेंज यहाँ पर होने वाली, खैर वो तो बात के समीकरण है, जो भी फेरबदल होगा, लेकिन एकदम बाद में दिखाइएगा रिपोर्ट कार्ड, तो अभी दिखाना पड़ेगा ना। अब 2.5 साल हो गए, अब तो रिपोर्ट कार्ड दिखाइए 2.5 साल के। देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, भूपेश बघेल जी की सरकार में इन्होंने कौन सा रिपोर्ट कार्ड बीच में प्रस्तुत किया था? इन्होंने तो 2.5 साल का तो फार्मूला आप दिखाया कर था, दीजिए, आम उन्होंने जनता को किया था, धोखा दिया, उन्होंने इसलिए नहीं किया, उन्होंने आप कर 70 दीजिए। सीट से कांग्रेस ने 68 जो सीट किया से है, सीधे कांग्रेस वो जो पेंड्रा पर आ गलती गए। करेगी वो भाजपा भी करेगी क्या? कांग्रेस के रास्ते पर तो नहीं चलेगी भाजपा, जहां तक मुझे पता है, वैसा तो नहीं करेगी। तो आप दिखा दीजिए रिपोर्ट कार्ड। नहीं नहीं नहीं, हर साल हम अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हैं। हमारे मंत्रिमंडल के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के बाकायदा अपनी उपलब्धियों की बात करते हैं और आम जनता के जन सरोकार के साक्षी, मुद्दों उपलब्धि वही है मुद्दों ना, को सामने रखते आपने हैं। देखा तो साक्षी जी, इसमें पूरी कहीं भी जनता ने देखा। अभी भी कोई किंतु परंतु नहीं है। और देखिए, 2.5 साल अभी पूरा हुआ है, तो 2.5 साल का भी आंकड़ा हमारे सामने है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी महतारी संतोष जी, बंधन में 70 लाख नकटी महिलाओं को गांव में प्रतिमाह क्या हम हो जो गया? दे रहे हैं, देखिए नकटी गांव प्रधानमंत्री में क्या आवास हो जो गया, दे रहे हैं। मामला तो लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि नकटी गांव प्रशिक्षण में शिविर की यहाँ पर बात हो रही है और मंत्रियों की, और अब आपने उपलब्धियों की इतनी बात कर दी है, तो अब जो नाकामियां है उस पर भी बात कर ली जाए। कब तक आखिर ये गिनाते रहिएगा कि बस्तर को नक्सल मुक्त करा दिया है? बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, सराहनीय है, उसके विकास की ओर ध्यान देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन नकटी गांव में क्या हुआ? बेघर कर दिया एकदम से बुलडोजर कार्रवाई, लोगों और महिलाओं का वहां पर हाल आपने देखा क्या हुआ? देखिए, नकटी गांव का जहां तक प्रश्न है ना, ये जो प्रस्ताव था, ये भूपेश सरकार के समय ही यहाँ पर विधायक निवास बनने का प्रस्ताव पहले से पारित था। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार आने के बाद हमारी सरकार ने निर्णय लिया। ये पहले से प्रस्तावित था और जितने लोगों ने वहां पर अवैध कब्जे बना करके रखे थे, उनको निश्चित रूप से बातचीत करके और उनको नई जगह पर शिफ्ट करने ठीक के है लिए शिल्पा जी, और पहले से बाकायदा उनको प्रस्तावित था, मकान ये दिया तो गया। भूपेश और सरकार की, मकान भूपेश मकान बघेल की देने के बाद सरकार में था, जी, तो कार्रवाई तो होनी है। अब बीजेपी ने उसे तो आगे बढ़ा दिया, जो उनकी मतलब सरकार ने किया इनकी हुआ है, कांग्रेस की सरकार सरकार ने किया और बीजेपी ने आगे बढ़ा दिया, और क्या चाहिए? हमारी, देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप करने से नहीं होगा। हमारी सरकार ने लोगों को बेघर नहीं किया, फाइनल रिजल्ट यही है। हमारी सरकार ने कभी भी लोगों को बेघर नहीं किया। इनकी सरकार आने के बाद लोग जो हैं वो घर से बेघर हो गए, बच्चे रोते हुए मिले। वहां पर लोगों के आंसू, दुख, दर्द, पीड़ा देखकर आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। आज भी दिल दहल जा रहा है, आज भी वो वीडियो देख रहे हैं, आज भी दिल दहल जा रहा है। और अभी तक उनकी विस्थापन की प्रक्रिया पूरी तरह से संतुष्टि के लायक नहीं हुई है। ये सारी जिम्मेदारी किसकी थी साक्षी जी? किनकी जिम्मेदारी थी? आप सरकार में ये लोग हैं ना, तो उन महिलाओं की, उन बच्चों की, उन युवाओं की जो घर से बेघर हुए हैं, उनको पूरी तरह से व्यवस्थित करने का कार्य किनका था? इनका था, परंतु उनको रोने पर मजबूर कर दिया, बाहर बारिश में बाहर फेंक दिया उन लोगों को। असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है ये। जब भी ऐसा सीन याद करो, वो वीडियो आंखों के सामने आता है, उनका दुख दर्द देखो, तो बिल्कुल निश्चित रूप से बौखलाहट हो जाती है। और ये मानवीय पीड़ा देखकर दिल दहल जाता है, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो। मैं एक महिला हूं, महिलाओं का आंसू देखकर, महिलाओं की बद्दुआएं देखकर इतना दिल दहल जाता है कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ हम घरों में बैठे हैं और सरकार अपने बंगले को बनाने के लिए इस तो तरीके ठीक का है कार्य शिल्पा कर जी, रही है। अब देखिए इस प्रकार के सोच से हालात हो परे गए है, हैं, सोच से तो फिर परे है। मंत्रियों को प्रशिक्षण देना तो जरूरी हो जाता है कि वहां पर सिखाया जाए, सुशासन कैसे आएगा, सारी चीजें बताई जाए, नहीं, ताकि 2 इस बार प्रकार की बातें प्रशिक्षण ना हुआ, हो। यही तो फिर तो सीखे होने क्या? दीजिए ना चिंतन शिविर। नहीं, 2 बार का प्रशिक्षण हुआ, उसमें यही सीखे क्या कि लोगों को बेघर करिए? आप यही सीखे क्या कि अवैध कब्जा, उसमें इस तरीके से बुलडोजर चला दीजिए रातों रात, पूरे दिन भर में लोगों के पूरे घर को संतोष जी, अब कर तो दीजिए। रिपोर्ट यही कार्ड सीखे थे पेश क्या? कर दीजिए, अब तो रिपोर्ट कार्ड यही पेश सीखे कर थे देना क्या? चाहिए, ऐसा लगता है अब तो रिपोर्ट कार्ड पेश कर देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस अपने सरकार के समय किए गए कृत्यों को भूल जाती है शायद। और अरे ये देखिए, भाजपा की हमने सरकार, लोगों को हमने बेघर नहीं जो किया, भी विस्थापन हुआ, हमने लोगों को जो बेघर भी नहीं किया। विस्थापन हुआ है
बाकायदा नियमों के अनुसार हुआ और उनको आवास दिया गया है, नया आवास दिया गया है। ये वीडियो नहीं देखते क्या हमला सोशल करने से मीडिया मुझे में? नहीं आप लगता कि ये जाकर कोई नहीं मामला देखेंगे, मुझे बहुत पता है। बड़ा बनने आप वाला है। जाकर नहीं देखेंगे, आप वीडियो भी नहीं उनको देखते। आवास उपलब्ध कराया गया है, उनको कोई खुले में छोड़ा नहीं गया है। ये गलत जानकारी है आपको और गलत बात कह रही हैं आप। उनको सभी को, एक व्यक्ति भी नहीं छूटा है जिसको आवास उपलब्ध नहीं हुआ है। ये क्यों आप ऐसा कह रही हैं कि उनको आवास नहीं दिया गया, उनको खुले में छोड़ दिया गया? बिल्कुल नहीं छोड़ा गया। उनको बकायदा उनको पुनर्वास दिया गया है, उनको नया आवास दिया गया है, उनसे एक बात बातचीत मेरी आ करके दिया जाने गया है। दीजिए, ठीक ये है। जाकर नहीं देखे होंगे। असंवेदनशीलता की इतनी बड़ी पराकाष्ठा है, ये जाकर तो बिल्कुल नहीं देखे होंगे, मुझे इनकी बातों से समझ में आ रहा है। परंतु क्या सोशल मीडिया में जो वीडियोस हैं, महिलाओं के, बच्चों के रोते हुए वीडियोस हैं, गुस्से वाले, बौखलाहट वाले वीडियो है, वो ये नहीं देखे हैं क्या? मतलब देखने के बाद या तो ये नाटक कर रहे हैं नहीं देखने का, और यदि देखने के बाद असंवेदनशीलता के साथ ऐसे चैनलों में, यदि प्रतिष्ठित चैनलों में यदि ये बयान ऐसे दे रहे हैं, तो इनको तो बिल्कुल कोई हक नहीं है, ना तो चिंतन करने का, ना प्रशिक्षण करने का। इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस को केवल और केवल बस मुद्दों की ऐसे राजनीति करनी है जिसमें कैसे जनता को भड़काया जा सके, और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को इस तरीके के कृत्य करना चाहिए। आप अपनी सरकारों में भी बेघर नहीं किया गया ना, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। उनको आवास उपलब्ध कराया गया है। आप गलत कह रही हैं। उनको आवास मिला है। एक व्यक्ति भी आकर के ऐसा कह दे कि उनको आवास नहीं मिला है, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक व्यक्ति भी ऐसा लिख सकता है। ठीक है, वापस कीजिए। आपने बच्चों से बयान सुने हैं? ठीक है। स्कूल 20 किलोमीटर दूर चले गए, उनके जो खेत खलियान, जो काम करने की जगह थी, वो 20 किलोमीटर दूर चले गए। वो बेचारे कैसे करेंगे? इस बात का जवाब दे दीजिए। ऐसे विस्थापन होता है? बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के विस्थापन होता है? बिना प्लानिंग के सरकार चल रही है क्या? इससे तो नजर यही आ रहा है, बिना प्लानिंग के सरकार चल रही है। ठीक है, बैक टू द टॉपिक। संतोषी, विपक्ष कह रही है चिंतन शिविर नहीं है, बल्कि सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने का ये शिविर है। ठीक है, कागजों पर अलग चीज होती है। आप कागजों की बात मत करिए। आप बताइए, धरातल पर आपने बुलडोजर चला के उन महिलाओं, बच्चों को 20 किलोमीटर अपने संस्थानों से, अपने वर्किंग क्षेत्र से दूर क्यों किया? वो कैसे करेंगे? अपनी रोजी रोटी कैसे कमाएंगे? बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? आप चाहते हैं नए आवास और बेहतर आवास में गए हैं और बहुत अच्छे आवास में गए हैं। संतोष जी, शिल्पा जी, ठीक है, एक बार एक आखिरी कमेंट दोनों से, एक आखिरी कमेंट दोनों से, बैक टू द टॉपिक प्लीज। खेतों में काम नहीं करें। ठीक है शिल्पा जी, इस पर भी एक बार चर्चा करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। संतोष जी, विपक्ष कह रहा है चिंतन शिविर नहीं है, बल्कि सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने की यहाँ पर कवायद है। कैसे इसको खारिज करेंगे? कैसे इमेज यहाँ पर बनाई जाएगी? फिर से क्या डिफेंड यहाँ पर करेगा बीजेपी? चिंतन शिविर कब तक होते रहेंगे? कितने होते रहेंगे? अब थोड़ा सा क्या रिपोर्ट कार्ड की भी जरूरत पड़ रही है? हो गए बहुत चिंतन शिविर जितने होने थे। देखिए, सरकार निश्चित रूप से 2.5 साल के बाद सरकार ने रिपोर्ट कार्ड दिया है, आगे भी रिपोर्ट कार्ड देगी। और देखिए, सरकार, माननीय विष्णुदेव साय की सरकार जन सरोकार से बनी सरकार है, जनहित में बनी सरकार है और जनता ने चुना है। और निश्चित रूप से एक सरकार ने जो तय किया है भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, उन सारे घोषणा पत्रों को जमीन पर, धरातल पर लाने का काम ये विष्णुदेव साय की सरकार करेगी। आपको रोकना चाहूंगी। ठीक है, रिपोर्ट कार्ड जब भी आएगा, जब भी पेश करेगी बीजेपी, अब देखेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर कार्य हुआ है। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मंत्रियों के प्रशिक्षण पर सियासी रणनीति यहाँ पर शुरू हो गई, सियासत यहाँ पर शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस चिंतन शिविर को लेकर कांग्रेस चिंतित यहाँ पर नजर आ रही है कि अगर सुशासन और ज्यादा बेहतर हो गया, सारी चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हो गई, तो कहीं कांग्रेस के जो मुद्दे हैं वो कहीं कमजोर ना पड़ जाए। कहीं ना कहीं कुछ बहुत सारी बातें यहाँ पर निकलकर सामने आई है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि चिंतन शिविर तीसरी बार यहाँ पर हो रहा है। अब रिपोर्ट कार्ड भारतीय जनता पार्टी को पेश कर देना चाहिए। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।